नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जो लोग मंदिर के सामने रहते हैं, जिनके हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते और भीख मांगते रहते हैं, तो भगवान तो कृपा निधान सब पे दया करते हैं। तो उन पे दया क्यों नहीं भगवान करते हैं? मतलब वो परेशान तो रहते हैं, भले ही वो भगवान को याद ना करें, कभी भगवान पर भरोसा ना करें, तो तब भी भगवान को दया तो करनी ही चाहिए। कभी कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो इसके बारे में भगवान कुछ बताएं। देखो, शरणागत वत्सल भगवान कहा गया, माने जो भगवान की शरण में है, भगवान उनको उसी तरह उसका ख्याल रखते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चे का रखते। तो मंदिर के सामने बैठे हैं तो देखने में तो लगता है वो शरण में है, लेकिन वो शरण में है कि अपने बल की शरण में है, अपने जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ये ईश्वर या वो दो लोग जानते होंगे। वो व्यक्ति जानता होगा और भगवान जानता है। हम आप बड़ी जल्दी या देख कर ही किसी का निर्णय नहीं कर सकते। अब किसी उदाहरण से हम आपको समझाएं। बात तो सही है कि भगवान दया निधान है, तो जब भगवान दया निधान है तो वो व्यक्ति पुकारे या ना पुकारे, कुछ करे या ना करे, लेकिन फिर भी भगवान को दया करनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि वो उस अवस्था में पहुंचा क्यों। भाई पहला प्रश्न तो यही है कि वो उस अवस्था में क्यों पहुंच गया। तो ये कहा जाता कि हमें जो जीवन वर्तमान प्राप्त है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। चाहे सुख प्राप्त है तो और दुख प्राप्त है तो। सुख और दुख है फल। सुख और दुख का है फल है। फल माने रिजल्ट, फल, परिणाम। और कर्म वृक्ष की तरह है। कर्म करने में परमात्मा ने जीव को स्वतंत्र किया है, इतना याद रखो। ये कर्मों का खेल भगवान गीता में कहते हैं कर्मणा गहना गति। कर्मों की गति बहुत गहन है, इसे समझना आसान नहीं है। परमात्मा ने कर्म करने में जीव को यानी मनुष्यों को स्वतंत्र कर दिया है। कर्म में आप स्वतंत्र हो, भगवान आपसे कोई काम नहीं करवाता। आप अपने ही पूर्व संस्कारों के अनुसार कार्य में प्रवृत्त होते हो। जैसा आज तक पिछले जन्मों का हमारा संस्कार रहा है उसी प्रकार हमें जन्म मिलता है और वैसे ही कार्यों में हम लग जाते हैं। वो हम अधीन है, प्रकृति के अधीन है। वे कर्म ही करने ही लगते हैं। जैसा प्रारब्ध था, जैसा संस्कार था, हम वैसे वैसे अपने अपने काम करने लगते हैं। ये संस्कारों का खेल है। लेकिन सिर्फ कर्म में तुम स्वतंत्र हो, उसका परिणाम क्या होगा ये ईश्वर के हाथ में है। ठीक। और कर्म करने में जिसकी जरूरत पड़े वो साधन शरीर है, वो प्रभु ने तुमको दे दिया है। इस मामले में भगवान कहते हैं सब पर मोर बराबर दाया। सबको बराबर प्रकाश मिल रहा है, बराबर प्राण मिल रहे हैं, बराबर धरती विद्यमान है और सबको शरीर मिला है। शरीर माने साधन मिला, शक्ति है, तुम कर सकते हो। बुद्धि है तुम्हारे पास, हाथ पैर है, मन है, इंद्रियां हैं, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन कर्म का जब वृक्ष लगाओगे तो उसमें फल कौन सा लगेगा? वो दो ही फल लगते हैं, सुख का या दुख का। वो भगवान के हाथ में। वो कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आपका जो प्रश्न है कि जब भगवान दया के सागर हैं, करुणा निधान है, तो जिसका पैर नहीं, जिसका हाथ नहीं, जिसके आंख नहीं, मंदिरों के सामने, धर्मशालाओं के सामने बेचारे पड़े हैं, तो उन पर कृपा क्यों नहीं करते? यही तो प्रश्न है। तो इसमें यह छुपा है कि पहले उनको जो जीवन प्राप्त है वो उनके ही कर्मों का फल है।
ये निश्चित है। अकाट्य कर्म का सिद्धांत लिखा है, नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर आज कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई बहुत बड़ा हीरो अभिनेता बना है, कोई बड़ा उद्योगपति बना है, कोई बहुत सुख में धन में है, या ऐसे लोग जिनकी तुम बात कर रहे हो, सब परमात्मा ने कोई पक्षपात नहीं किया है, सब अपने ही पुण्य का, अपने ही पाप का फल भोग रहे हैं। जैसा जिसका कर्म संस्कार था वैसा वो फल भोग रहा है। अब आपके प्रश्न का और नजदीक से एक उत्तर हम बताएं। जैसे मान लो किसी को यहाँ सरकार ने सजा दे दी, तो कोई अपराध किया होगा तब तो सजा देगा। तो जैसे उसने अपराध किया समाज में और सरकार ने सजा दे दी जेल में, अब तुमको 10 साल रहना है, तो सरकार का उसकी शत्रु है? आप बताओ। सरकार अपनी सुविधाएं सबको बराबर दे रही है कि नहीं दे रही? लेकिन अब उसे दंडित किया गया है तो 10 साल रहना पड़ेगा। लेकिन वहां रहकर भी वो मर न जाए इसलिए जेल में भी भोजन मिल जाता है और सोने कमरा मिल जाता है, लेटने बिस्तर मिल जाता है, लेकिन और चीजें नहीं मिलते। काहे? वो सजाए याफ्ता है, अपना दंड से भोगना है। बस यही विधान तुम इधर लागू कर दो। जिस तरह सरकार या व्यवस्था किसी की व्यक्तिगत शत्रु नहीं है और न व्यक्तिगत किसी की मित्र है, लेकिन अपने का कर्म का फल है, तो कोई IAS अधिकारी बन गया तो कम से कम 10 लोग उसके इर्द गिर्द सरकारी कर्मचारी ही सेवा में है। 2 लोग गेट पे खड़े रहते हैं और उसके अधीन कुछ कर्मचारी होते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, तो क्या सरकार पक्षपात कर रही है? एक को जेल में डाल के एक रोटी दे रही है और एक के साथ 10 सेवक लगाए तो क्या सरकार पक्षपाती? माने वो व्यवस्था, सरकार एक व्यवस्था है तो क्या पक्षपाती है? तो क्या मिल रहा है? कर्म का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बस यही बात उधर भी, वो अभी टलेगा नहीं जब तक फल पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके प्राण न छूट जाए इसलिए भोजन उनको भी दे देता है, श्वास उनकी भी चलाता है, भोजन उनका भी पचाता है। लेकिन हो सकता है उन्हीं का कोई, ये पक्की बात है कि भगवान तो किसी को कुछ नहीं देता, तो कर्म का फल ही वो भोग रहे हैं। संतुष्ट हो कुछ? वो कर्म का फल भोग रहे हैं। जिस तरह से सरकार का एक व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था एक कैदी को भोजन दे रही है, लेकिन और कोई सुविधा और वहां से बाउंड्री से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। क्यों? क्योंकि उसी के कर्म का फल वो भोग रहा है। और एक कोई राजनेता बन गया तो उसे सरकारी विमान मुहैया कराया जाता है, तुम प्लेन से चलो, तो देखने में लगता है सरकार पक्षपाती है। एक व्यक्ति को इतनी सुविधा, एक व्यक्ति को इतना दंड, सरकार तो अनर्थ कर रही है। तो कहा अनर्थ कर रही है? कर्म का फल दोनों भोग रहे हैं। बस ऐसी ही व्यवस्था उस परमात्मा की है। वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, हम अपने कर्म का, आप अपने कर्म का। हाँ, आगे तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा, आगे वैसा परिणाम मिल जाएगा जब फल का समय आएगा। अचानक नहीं मिल जाएगा कि आज ही शुरुआत की आज ही मिल जाए। वो उस अवस्था में भी सत्संग सुने, भगवान की भक्ति करे, भगवान की शरण अगर ले रहा है तो निश्चित है कि भविष्य में उसे या अगले जन्म में जैसी भगवान की व्यवस्था होगी श्रेष्ठ जीवन मिलेगा। तमाम विकलांग भी हैं और बहुत उच्च जीवन जी रहे, बहुत श्रेष्ठ जीवन जी रहे, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं, उनके जैसा हमारे ही कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है। उसमें भगवान पृथक से नहीं कि नहीं भगवान में दया नहीं है। अरे तो का सरकार में दया नहीं कि वो कैदियों की सजा तुरंत हटावेगी? अरे नहीं, हमारे ही देश के नागरिक, इनको बाहर करो, इनको सुविधा दो। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब तक दंड विधान है, जज ने दे दिया, उतने दिन के बाद मुक्त कर दिया जाएगा। तो यही बात है कि प्रभु के कर्म विधान का जो फल है वो वही जानते हैं। तमाम इसी को लेकर बहुत सी कथाएं बनी हैं, बहुत सी कथाएं वर्णित हैं। तो परिणाम देखने में हमें लगता है ऐसा कैसे हो गया, लेकिन बाद में जब उनकी पूरी कथा सुनते हैं तो पता चलता है नहीं नहीं, हम संतुष्ट हो जाते, नहीं नहीं ठीक ही था, जो हो रहा था वो ठीक ही हो रहा था।
है ना। तो वो कर्म का फल है और फल भुगतना ही पड़ता है। अब भगवान राम के पिता हैं दशरथ जी, और उस अंधे ब्राह्मण ने, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था कि मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। तो दशरथ जी को मरना पड़ा। भगवान पक्षपात करते थे कि अरे चलो यहाँ रिजर्वेशन लागू, हमारे पिताजी हैं, ऐसा कैसे होगा। लेकिन भगवान ने किया ऐसा। राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, राम राम कही राम कही रा हो गयो सुरधाम। राम बिरह यह तन तज्यो रा हो गयो सुरधाम। तो सहना पड़ा कि नहीं सहना पड़ा। तो कर्म के विधान भगवान का टाले, लिखा नहीं भजन एक, कर्म गति टारे नहीं टरे, तो वो नहीं टलेगी। अगर आज वो भक्ति कर रहे हैं, अगर वो प्रेम कर रहे हैं, भगवान को प्रेम से पुकार रहे हैं, दंड इसीलिए मिलता है। दंड शत्रुता नहीं होती, दंड सुधार है। दंड का है सुधार की प्रक्रिया है। जैसे माता पिता लड़के को डांटते, थप्पड़ भी लगा देते हैं, कभी कभी कहते हैं जाओ इस टाइम खाना नहीं मिलेगा, तो क्या वो शत्रुता है? वो शत्रुता नहीं है। दंड देना यानी सुधार की भावना से उसको जो है ताड़ना दी जा रही है, सुधार के भाव से, माने सुधर जाए। है ऐसा कि नहीं? तो बस यही वहां पर है कि अब जो उतना भुगतेगा, और उस समय वो भगवान को और अधिक याद करेगा कि बड़ा गलत किए थे, अब दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, प्रभु इससे मुक्त करो। तो जो अब श्रद्धा प्रेम भक्ति साधन होगा, उसका परिणाम सुखद भी होगा, तो वह भी मिलेगा। लेकिन समय पर फल लगेगा ना। धीरे धीरे चल मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा। अब माली सोचे, जैसे किसी ने बताया कि जब 100 घड़ा पानी पाएगा तो ये आम फल देगा, तो यक्के दिन में 100 घड़ा डाल दे तो का फल आ जाएगा। वो तात्पर्य ये हुआ कि 100 दिन सिंचाई करो, है ना। तो कर्म का फल है ना, तो फल तो समय पर मिलता है, तो समय पर उनमें सुधार आ जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन इस समय देखकर हम निर्णय नहीं कर सकते कि भगवान गलत कर रहे हैं या भगवान ध्यान नहीं। उसका विधान वो जाने, और जो भोग रहा होगा वो भी थोड़ा बहुत, अगर इसी जन्म का खेल है तो जानता है। जिसे दंड मिलता है तो दंड मिलने वाला जानता है कि हमने गलत किया था, इसलिए, नहीं तो स्वीकार न कर पाओ। हाँ ये जरूर है कि कुछ जो जन्मजात चीजें होती हैं तो उनको फिर मानना पड़ता है कि भाई पूर्व जन्म का ही कोई प्रारब्ध ऐसा रहा होगा जिसका परिणाम मिला है। लेकिन ऐसा होने पर भी लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत है नहीं ऐसे लोग। उनके अब के कार्य श्रेष्ठ थे तो श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। है जरूर कोई विकलांगता है एक आधी, लेकिन फिर भी जीवन बड़ा सुंदर है। तो सब कर्म का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी।